चलिए दोस्तों, आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं और कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आज आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल में, इस कैंडल से आपको क्या समझ आ रहा है बताइए। ये एक डोजी कैंडल है, मतलब मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और यहीं पे क्लोज हो गया। यहाँ से ओपन हुआ, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया और फिर से वापस जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ। इस कैंडल का मतलब है। और आज मार्केट नेगेटिव था और बाद में रिकवरी किया है। चलो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और फिर मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी 50 आगे कहाँ जा सकता है और हमें कैसे ट्रेड करना है। देखो, ये रहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कहाँ मोमेंटम कर सकता है कल, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैंने दो चलो दोस्तों, अब हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हमको कैसे ट्रेड करना है, इस बारे में अगर आप नए हो तो मैंने आपको कुछ जोन बना के दिए थे कि इस जोन के अंदर ट्रेड नहीं करना है। और फिर चलो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या बताया था। मैंने बोला था कि इसके ऊपर अगर कैंडल खुलता है या ऊपर जाता है तो बाई करना है, और अगर इसके नीचे आता है तो सेल करना है। पर इसके नीचे आया नहीं मार्केट, और फिर कल का मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी थी और 24,000 एक सपोर्ट जोन था। मैंने तुम्हें बताया होगा कि मार्केट इस जोन में खुलता है तो ये सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो मार्केट ने खुलते से ही अपना सपोर्ट के नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया और 50 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि मार्केट अब नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि मार्केट की 15 मिनट कैंडल उसके सपोर्ट जोन से नीचे क्लोज कर दी है। अगर मार्केट को रिकवर करना होता या फिर पॉजिटिव होता तो ये 24,000 के लेवल को सपोर्ट करता और इसके नीचे मार्केट को आने ही नहीं देता। तो स्टार्टिंग में ही हमें कंफर्मेशन हो गया कि आज मार्केट नेगेटिव रहेगा। तो आज मैंने भी थोड़ा सा सेलिंग के साइड ट्रेड लिया था और लगभग लगभग ये मेरा टारगेट जोन था। तो तुम्हें थोड़ा 5 मिनट कैंडल पे बता देता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड लिया था। मार्केट नेगेटिव खुला, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज किया, तो मैं मार्केट में कंफर्म हो गया कि हाँ मार्केट गिरने वाला है। और फिर मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की, ये नेगेटिव कैंडल पे 5 मिनट के। और फिर जब मार्केट ऊपर जाने लगा इस कैंडल के हाई पे मैंने एसएल डाला था, तो मेरा एसएल हिट हो गया एक। लेकिन फिर से मैंने री एंट्री करी इस नेगेटिव कैंडल पे, और इसका हाई मेरा एसएल था और फिर 1:2 का टारगेट था मेरा। यहाँ पे मैंने एंट्री की है और ये मेरा एसएल जोन था, ये वाला। और मेरा टारगेट आपको बता ही दिया है मैंने, प्रीवियस जो था उसे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं टारगेट, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट चला जाता है। सॉरी, ये मैंने गलत वो बना दिया है। सॉरी सॉरी। शॉर्ट की पोजीशन में मैं आपको एक बार और बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, ये मेरा एसएल था 50 के पास, 23,950। और ये मेरा टारगेट था थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे बेट नहीं करता सपोर्ट जोन पे, क्योंकि कभी भी यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे कैंडल ने रिवर्स होने की कोशिश की है। ये अक्सर ऐसा ही होता है
ये मार्केट प्रीवियस सपोर्ट से फिर रिवर्स हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला एक प्रीवियस स्विंग है, तो ये सपोर्ट था। मार्केट ने फिर कंटिन्यू रैली की है 15 मिनट की, लेकिन मैंने री एंट्री नहीं की है, भले ये सपोर्ट जोन से वापस गया था। क्योंकि कभी भी मैं नेगेटिव एक बार ट्रेड ले लिया सेलिंग के साइड, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट ट्रेड भी मेरा सेलिंग का ही रहे। मार्केट घूम गया, रिवर्स हो गया, तो मैं एसएल दे के वापस आ जाता हूँ। लेकिन ऐसे कभी भी गिरते मार्केट में मैं सेल नहीं करता, मतलब बाय नहीं करता। क्योंकि ऐसा होता है, अगर मैंने इधर पे सेल कर देता, यहाँ पे बाय कर लेता, फिर मेरा ऐसे लेट हो जाता, फिर से मार्केट नीचे आने लगता, तो फिर मैं सेल कर देता, फिर मार्केट ऊपर आ जाता, फिर मेरा लॉस हो जाता। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि वन साइडेड रहिए। अगर आपने सेलिंग का प्लान बनाया आज सुबह, तो सिर्फ सेलिंग के ही ट्रेड लीजिए। और अगर आप एक्सपर्ट हो, सब कुछ इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो, तो आप कैसे भी ट्रेड ले लो, फिर वो अलग बात है। मैं ऐसा नहीं करता, इसलिए मैं आपको थोड़ा मनी करूंगा कि आप भी ऐसे ही मेरे जैसे कीजिए, ताकि प्रॉफिटेबल रहो। और थोड़ा टारगेट बड़े रखिए, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, मिनिमम 50 पॉइंट तो रखिए, ताकि घर पे कुछ पैसे आ सके। चलो अब दोस्तों, मैं बताता हूँ कि कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट रिवर्स हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, तो हम बाइंग का ट्रेड लेंगे। और फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाला, 24,160। और सेकंड टारगेट होगा 24,341, 321 सॉरी। ये हमारा रहेगा। और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इस जोन से लेके इस जोन में कहीं मार्केट खुलता है, जब तक ये जोन्स को क्रॉस ना करे किसी भी डायरेक्शन में, या तो नीचे के साइड या फिर ऊपर के साइड, तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना है, समझ गए। चलो अब मैं तुम्हें निफ्टी बैंक का चार्ट दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। ये बैंक निफ्टी है, इसका डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि डोजी कैंडल बना है। और डोजी कैंडल का मतलब होता है अनडिसिसिव कैंडल, कि मार्केट अभी ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ है। तो वैसे आप देख सकते हो कि मार्केट नेगेटिव में ही है अभी, बैंक निफ्टी। चलो मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, और आपको थोड़ा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये सब बता देता हूँ। ये सब मैं आपके सामने ही लाइंस बना के दिखाता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ताकि आप भी सीख सको, कंफ्यूजन ना हो। आपको सामने ही मैं बनाता हूँ, वरना मैं ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन पहले से खींच के आ सकता हूँ, और फिर आपको समझा सकता हूँ। लेकिन इससे क्या होता है कि फिर आप सीखोगे कैसे। ये देखो, यहाँ पे पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया था, और मैंने आपको कई बार बताया भी है यहाँ पे कि मार्केट इस लेवल पे आ सकता है, इस लेवल पे आ सकता है। और देखो, मार्केट इस लेवल पे आया, टच किया, सपोर्ट लिया इधर से। आप मेरे को फॉलो कीजिए, पुराने वीडियो देखिए, सीखिए, लेवल जो मैं बताता हूँ वो लेवल मार्क कीजिए। उन पे देखिए कि मार्केट काम कर रहा है कि नहीं, सपोर्ट ले रहा है या नहीं, रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं। मेरी ट्रेंड लाइंस देखिए, और मैंने जो एनालिसिस आपको बताया है वो सब देखिए, ताकि आपको थोड़ा विश्वास हो। क्योंकि जैसे मैं आपको बताता हूँ प्रीवियसली, एक दिन पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट कल कहाँ पे कैसे मोमेंटम कर सकता है। और लगभग 80 to 90% चांसेस हैं कि 80 to 90% सही होता है एनालिसिस। और बाकी का पोजीशन साइजिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन साइजिंग क्या है, कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड लेते हो, कैसे एसएल कितना एसएल रखते हो, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। प्राइस एक्शन तो आपका एनालिसिस तो सही है, बस थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे काम करोगे, तो बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाओगे।
मुझे फॉलो कीजिए, ताकि रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो ये पहला आपका टारगेट हो सकता है, ये पहला रेजिस्टेंस है। फिर दूसरा टारगेट ये हो सकता है आपका राउंड लेवल 55,500, 55,600, ये सब रेजिस्टेंस जोन बन जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट इस जोन से इस जोन के बीच खुलता है, तो जब तक मार्केट ये दोनों लाइन को ब्रेक ना करे, या तो इसके ऊपर या फिर इसके नीचे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक हमको कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना है। ये आप मार्क कर लीजिए वाले ही जोन। ये आज की ये कैंडल का हाई, और इस 15 मिनट की कैंडल का लो 54,800। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। हम्म, ये ये जोन पे 55,110 और 54,800। 800 अगर 55,110 के ऊपर 59 का कैंडल क्लोज कर दे, तो बाय करना है। और 54,800 के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर दे, तो हमको सेल करना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलो थोड़ा सा मैं आपको बैंक निफ्टी में भी लेवल दे देता हूँ। आपका पहला टारगेट ये होगा, जैसे 1110 को क्रॉस करता है तो 318 पहला टारगेट होगा। फिर राउंड लेवल 500, और फिर इसके बाद 600। ये सब हमारे रेजिस्टेंस जोन होंगे। और सबसे पहले ये हमारा सेलिंग के साइड में टारगेट होगा। ये हो गया या फिर 54,500। ये राउंड लेवल है, इसे हम सपोर्ट जोन मानेंगे। और अगर मान लीजिए 54,500 को भी ब्रेक करता है मार्केट, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो करेगा ही, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ, अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है 54,500 के नीचे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बहुत दूर के लिए खुलता है 54,110। ये लगभग लगभग 400 पॉइंट का टारगेट हमारा खुल जाएगा, और उसका भी भरोसा नहीं है कि कितना टिकेगा। और फिर 53,643 एक सपोर्ट जोन है। और इसके बाद भी और नीचे आ सकता है मार्केट 52,731 तक, ये आ सकता है गैप फिल करने के लिए। चलिए ठीक है दोस्तों, ये सारे लेवल मार्क कर लीजिए आप। और हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी जर्नी। अच्छे से ट्रेड कीजिए, पोजीशन साइजिंग को सही रखिए, मनी मैनेजमेंट रखिए सही से, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सही रखिए। आप पक्का प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। जैसे मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, आप उसी एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड कीजिए। और अगर आपको मार्केट समझ नहीं आता है, तो ट्रेड मत कीजिए। कभी कभी ट्रेडिंग नहीं करना भी सही रहता है, लेकिन आप जबरदस्ती कहीं पे भी यहाँ पे आप बाय करोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट सेलिंग के साइड में आ रहा है। और यहाँ पे अगर तुम सेल करोगे सोच के कि मार्केट सेलिंग में आ रहा है, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है सेल करने का, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो चुका है प्रीवियस डे के। प्रीवियसली सपोर्ट था इधर पे उस हिसाब से। तो थोड़ा सा आप संभालिए, क्वांटिटी को संभालिए, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएं। थैंक यू। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।